दिमाग में रखा था आज मैं पापा के साथ सोऊंगी कि कौसर हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो ये चीज मेरे बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे और समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज की खुशी है कि अपने पापा को ये पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। अगर मेरे दिल में ऐसा कुछ होता ना, मेरे बच्चे भी अपने पापा को रिस्पेक्ट नहीं देते कि मामा भी ऐसे कर रही है कि पापा मामा को हर्ट करते हैं तो हमारे पापा अच्छे नहीं है। तो ये चीज मैंने कभी इनको बच्चों को भी फील नहीं कराने दी और इंशाल्लाह कभी नहीं कराने दूंगी, ताकि घर का माहौल हमारा अच्छे से रहे। अब देखो कौसर आती है खुशी से पूरा दिन यहाँ पर गुजार के जाती है मेरे साथ, तो उसका भी एक हक है ना। तो मैं इन सारी चीजों को ना, मुझे भी इन सारी चीजों को बैलेंस करना है। तो मैंने इसको जैसे समझाया क्या है, मैं आपको कार्टून लगा दूंगी, फीडर बना के देखती हूँ, मम्मा है ना आपकी, तो फिर प्यार किया तो फिर मेरे पास भाग के आई है। तो फिर जाहिर सी बात है, देखो उसके भी देखो आखिरी मंथ चल रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा इस चीज को सोचना पड़ेगा। और मैं तो पूरी फैमिली के साथ होती हूँ ना, बस यही कुछ था। इस माहौल को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ऐसा सेट करूंगी ताकि बच्चे भी समझ जाएं और कल को फिर वहां से भी बच्चे हो ना, तो वो भी मुझे ऐसे समझें जैसे मेरे बच्चे कौसर को समझेंगे, जैसा प्यार देंगे, जैसे रिस्पेक्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है जो घर का पूरा माहौल होता है ना, वो औरत के हाथ में होता है, और औरत चाहे तो उसको बिगाड़ सकती है, औरत चाहे तो उसको अच्छा बना सकती है। तो ये औरत के हाथ में ज्यादा होता है, मर्द से भी ज्यादा, क्योंकि मर्द जो है ना घर में है कभी नहीं है, और औरत को पता है कि उसको अपना घर कैसे चलाना है, कैसे घर पे सुकून बनाना है, कैसे घर का माहौल अच्छा रखना है। ये चीजें खैर फौरन से नहीं सीखता इंसान, टाइम लगता है। अब मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी को भी 2 साल से ऊपर ही टाइम हो गया, तब अब जाकर हम भी इस चीज में सेटल हुए। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरा दिल हमेशा ऐसा रहे कि हमेशा अल्लाह मुझे भी सब्र देना, कौसर को भी सब्र देना, हम सब्र से और प्यार से इस रिश्ते को आगे लेकर चलें और खुश रहें, ताकि अल्लाह पाक भी हमसे खुश हो। हम खुश रहेंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह पाक भी हमसे खुश होंगे। तो बस यही कुछ था। कल मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था इंटरनेशनल ट्रिप कैंसिल वाला, जो कि सच में दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपना इस ट्रिप पे जाऊं, और बच्चों की खुशी देख के तो दिल नहीं मानता कि उनके सामने मैं सब बोलूं। तो खैर कल रात तो मैं पूरी सोई नहीं। सुबह जैसे मेरे हस्बैंड आए ना, तो मैं इंतजार करती रही कि आज ये जब आएंगे ना, आज मैंने इनको बोलना है कि आपको मेरे साथ रहना है या मैं हम इस रिश्ते से आजाद हो जाए, वही बेहतर है। मतलब कब तक ना ऐसे अपने आप को जला जला के ये जिंदगी गुजारनी के बर्दाश्त करे। बर्दाश्त किस वजह से बर्दाश्त करे? वजह तो हो ना, वजह ये हो कि हमारा घर का खर्च नहीं चलता आपके बगैर, ये वाली वजह नहीं है। वजह ये है कि मेरे पास औलाद नहीं है, जैसे कैसे जिंदगी गुजारनी है, वो वजह नहीं है। तीसरी वजह वो बहुत ज्यादा मतलब एक वहां से प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा एक टाइम भी मिल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं चलो थोड़ा बहुत जो भी है वो मिल रहा है, तो ये वाली वजह है, इस वजह से हम गुजारेंगे। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा आपको पता ही नहीं है, मैं खुद से बोलूंगी तो आप यहाँ पर रुकोगे, वरना आपको पता ही नहीं है कि आयत रोती है, बच्चे रोते हैं, और मैं यहाँ पर उन सारी चीजों को देख अपने आप को मैं मारती रहती हूँ ना अंदर ही अंदर के, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ, औलाद के मामले में सच में फेल हो जाता है। तो खैर सुबह मेरे हस्बैंड की बहुत इस बात पे वो हुई है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुमसे कोई नहीं मांग रही, मुझे मेरे घर का खर्च, मेरे बच्चों का कुछ भी चाहिए, मुझे ये चाहिए मेरे बच्चों के साथ कम से कम एक नाइट स्पेंड किया करो, इनके साथ रहा करो, इनके साथ टाइम गुजारा करो। अब इतना टाइम शुरू से साथ रह गया, अब एकदम तुम साइड पर होकर चलने लगे हो कि दिन में तो 12-1 बजे तक तो बच्चे सो रहे हैं, स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, उठते हैं जब तक तो दोपहर का खाने का टाइम हो गया, भाई खाना वाना खाया, थोड़ी बहुत इनकी एक्टिविटी, शाम को फिर आप निकल गए ना। ये सारा कुछ ना ये देख रही हूँ, तमाशा देख रही हूँ कि किस हद तक और मुझे आजमाएंगे। मैं वेट कर रही थी, लेकिन तो मुझे आजमाए जा रहे। कोई बात नहीं, इसको तो आदत है, ये अकेली रह सकती है, बच्चों को भी आदत है, रह सकती है। मैंने कहा बस बहुत हो गया। तो पता होना चाहिए मेरे बच्चे हैं, मुस्तफा बड़ा हो रहा है, नोट कर रहा है, क्या सीख रहा है। अभी से मैंने को क्या उसको सिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो कि मेरी माँ को, मेरे बहन भाइयों को हमें छोड़ के पापा कहाँ होते हैं, मतलब होते हैं तो चलो वहाँ पे भी देते हैं, हमें भी दोनों को टाइम दे रहे हैं, तब उनको भी रियलाइज होगा ना, वहाँ पे भी मेरा भाई है, वहाँ से होकर आते हैं, फिर हमारे पास रहते हैं। ये चीजें मैंने अपनी बैल्कनी में, हाँ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है अपने बच्चों के साथ ये सब देख के। माँ का दिल ना हमेशा से खुश होता है, बच्चे खुश तो माँ का दिल भी ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है। बस मुझे यही चाहिए था। और एक बर्दाश्त की भी लिमिट होती है, मतलब कि 2-4 महीने कितने हो गए ना, ये सब कुछ मैं डेली का देख रही हूँ कि खुद से बंदे को होगा एहसास होगा। बच्चे हैं लेकिन आ ही नहीं रहा एहसास ना, एहसास जगाया है। मैंने कहा आप अपने बच्चों को ना अपने आप से दूर करें, और हम दूर हो जाएंगे, मतलब मेरा दिल और पक्का होता जाएगा, बच्चों का भी ऐसे हो जाएगा, हम दूर चले जाएंगे, और जिंदगी भर मैं कभी नहीं मिलने दूंगी, और ना ही मैं मिलूंगी। हम खत्म करेंगे, एक ही दफा जान छूटेगी। वहाँ पे भी देखो इब्राहिम है, वो भी मुझे मेरे बच्चों की तरह लगता है। वहाँ पे भी आप टाइम दो, बच्चों को भी फील हो कि हाँ हमारा पापा है, हमारे साथ टाइम स्पेंड करता है। अभी बच्चों की छुट्टियां हो गई, रात देर तक जागते हैं, तो 1-आधा घंटा उनके साथ अगर थोड़ा मस्ती मजाक कर लेंगे तो बच्चे भी खुश, 1-आधा घंटा उनके साथ बैठ जाएंगे, थोड़ा बातें